भैया आप सतवाला में खाना बन रहा जो हमने किया रहे देखो तो सतवाला में का धनिया रखते जो नमक रखते हाँ तो सतवाला में खाना हम का भी हमारे खाने को है। चलो बाहर चलो बाहर चलो नहीं कहां चलो हमारे खाने का सामान है, हम यहाँ रहते हैं, हम खाते हैं। बाहर चलो चलो बाहर चलो तो मान लिया आप लोगों ने जो है बाहर चलो, हम रहते हैं यहाँ पे, हम खाना खाते हैं, हम बनाते हैं यहाँ पे। चलो बाहर कहां रहते हैं हम यहीं रहते हैं, पंचायत भवन है, यही हमारा ऑफिस है, यहीं रुकते हैं आप बाहर चलिए, नहीं जाएंगे बाहर, आप नहीं जाएंगे बाहर, हमारे घर में रहेंगे आप। सतवाला सरकार सतवाला है ग्राम सभा का, यहाँ पे हमारा आवास है, ग्राम सभा सतवाला है, आवास है ये हमारा, आवास नहीं है आपका, आवास है हमारा, नहीं आवास। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 भारत। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास और अहम खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 भारत और मैं आपके साथ नाजमा आबदी। अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं पंचायत भवन के बाहर सेसा में, ग्राम प्रधान के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं वार्ड मेंबर भी यहाँ पर खड़े हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी मौजूद हैं। तो उन्होंने आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान ने जो उनकी निधि है, ग्राम प्रधान की जो निधि होती है जिससे पैसा निकाला जाता है, पैसा निकालने के बाद गांव में एक भी काम नहीं कराया। गौशाला की स्थिति अभी हम आपको दिखाने वाले। तालाब में पानी वो कह रहे हैं कि हमने भरवाया था, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि तालाब का पानी तमाम गलियों से गुजर के नालियों से होकर तालाब में जाता है, उसको भरवाने का इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। इसके अलावा पंचायत भवन में जो फर्नीचर का काम होना था, वो फर्नीचर का काम भी पंचायत भवन के अंदर नहीं हुआ है, उसका भी पैसा ग्राम प्रधान ने निकाला है। चौथा और सबसे मुख्य क्वेश्चन तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति भूमिहीन है, उस भूमिहीन व्यक्ति को क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिल सकता है या नहीं। तो हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि जैसे कि जो वार्ड मेंबर यहाँ पर थे और जो शिकायत करता थे, ग्रामीण थे, उन्होंने ग्राम प्रधान के ऊपर ये भी आरोप लगाया है कि इन्होंने किसी भूमिहीन व्यक्ति को आवास पास करवा के एक 30-40 हजार रुपए की किस्त भी आवंटित की है। लेकिन सबसे मुख्य बात कि अगर किसी व्यक्ति के पास भूमि नहीं है और वो भूमिहीन है, तो भूमिहीन होने के बाद क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको आवास पास हो सकता है? क्या ऐसा प्रावधान है? अगर ऐसा है तो फिर जितने भी लोग जिनके पास भूमि नहीं है तो फिर उनके पास आवास होना चाहिए, उनके भी आवास पास होना चाहिए। ये सबसे पहला और मेन क्वेश्चन है। दूसरी बात हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर गौशाला की स्थिति कैसी है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है गौशाला, ये गौशाला आप देख सकते हैं गौशाला की कैसी स्थिति है, ये मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गौशाला में देख सकते हैं पूरी, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये गौशाला ना होकर कूड़ा करकट इकट्ठा करने का कूड़ा घर बनाया गया है। यहाँ पर पार्षद में जो वार्ड मेंबर थे वो लोग भी इकट्ठे हुए और जांच करने के लिए जांच अधिकारी भी आए हुए हैं। एक हफ्ते का जांच अधिकारी ने समय मांगा है कि एक हफ्ता के अंदर जांच करके जो ग्रामीणों की समस्या है उनका निस्तारण करेंगे। चलिए हम आपको अब गाँव की स्थिति दिखाते हैं और चलते हैं गाँव की ओर। ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा फर्जी प्रस्ताव के आधार पर ग्राम पंचायत सेसा में कराया जा रहे समस्त विकास कार्यों की जिला स्तरीय 3 सदस्यीय समिति का गठन कर तकनीकी जांच का समस्त जांच की वीडियोग्राफी कराए जाने के संबंध में ग्राम पंचायत सेसा के पंचायत भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रार्थी लाल सिंह पुत्र स्वर्गीय पंचम लाल व पोस्ट सेसा तहसील मोठ जनपद झांसी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है और उक्त ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सदस्य व निर्माण कार्य समिति अध्यक्ष भी है। ग्राम पंचायत सेसा के जयदेव सिंह पाल ग्राम प्रधान सेसा व सचिव के द्वारा शासन के आदेश व पंचायती राज अधिनियम को ताक पर रखकर ग्राम पंचायत में फर्जी बैठकें दिखाकर ग्राम पंचायत सदस्यों की अनुपस्थिति में ग्राम प्रधान की समाज के 35 से 30 व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराकर फर्जी प्रस्ताव को आधार पर 24 अगस्त 2023 83,83,853 रुपए की शासनिक धनराशि का अभिलेखों के अनुसार व्यय किया गया है और उक्त धनराशि के कराए गए समस्त निर्माण कार्यों में अनेकों अनियमितताएं बरती गई हैं, जिसमें से ग्राम प्रधान, सचिव, पूर्व प्रधान और गांव के पार्षदों के बीच एक बैठक की गई, जिसमें पार्षदों ने ग्राम प्रधान और सचिव की मिली भगत से ग्राम प्रधान के द्वारा, सचिव के द्वारा
सरकारी पैसे को निकालकर गांव में विकास न कराते हुए पैसे को हड़प लेने का आरोप लगाया है। उस खुली बैठक में ग्राम प्रधान के ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं करवाए गए हैं। नहीं सचिव के द्वारा खुली बैठक के दौरान, जब ये बैठक चल रही थी, उतने दौरान पूर्व प्रधान और ग्रामवासियों के बीच तू मैं होना शुरू हो गई और सचिव ने कहा कि यह मेरा आवास है। सचिवालय को अपना आवास बताया और कहा कि ये मेरा आवास है, मैं यहाँ रहता हूँ, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा आवास है। यह सब बोलते हुए ग्रामीण के लोगों को सचिवालय से बाहर निकाल दिया और दबंगाई दिखाते कहा कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मेरा तो ये घर है। जब पूर्व प्रधान ने सचिवालय के अंदर जाकर देखा तो खाना बनाने का धनिया, मिर्ची आदि सामग्री एक पन्नी में, एक पॉलीथीन में पैक रखी हुई थी। जब इस बात का खुलासा किया गया कैमरे के सामने, ग्रामीणों के सामने, तो सचिव ने कहा कि हाँ, ये मेरा घर है, मैं यहीं पर रहता हूँ, ये मेरा निवास है, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। क्या सरकारी आवास पर ग्राम प्रधान और सचिव का ही कब्जा रहता है? ग्रामवासियों का आना जाना बिल्कुल क्या प्रतिबंधित है? आइए सुनते हैं क्या कहा सचिव ने ग्राम के लोगों से और पूर्व प्रधान से। बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, आप बाहर चलो। नहीं, कहाँ चलो? हमारे खाने का सामान है, हम यहाँ रहते हैं, हम खाते हैं। बाहर चलो, चलो बाहर चलो। तुम्हारे आप लोगों ने जो है बाहर चलो, हम रहते हैं यहाँ पे, हम खाना खाते हैं, हम बनाते हैं यहाँ पे। चलो बाहर, कहाँ रहते हो? हम यहीं रहते हैं, पंचायत भवन है, यही हमारा ऑफिस है, यहीं रुकते हैं हम। आप बाहर चलिए, नहीं जाएंगे बाहर, आप नहीं जाएंगे बाहर, हमारे घर में रहेंगे आप। सचिवालय सरकारी सचिवालय है ग्राम सभा का, यहाँ पे हमारा आवास है, ग्राम सभा सचिवालय है। आवास है ये हमारा। आवास नहीं है आपका? आवास है हमारा। नहीं आवास आपका। हाँ, कहाँ है आवास? बताइए, कहाँ रहते हैं आवास हमारा। आप? कहाँ रहते हैं आप? इसमें कहाँ रहते हैं आप? देख लो आवास उनका रहते हैं जी। चलो बाहर चलो। नहीं जाएंगे बाहर, क्या जाएंगे? हम नहीं जाएंगे बाहर, सब लोग जाएंगे, हम जाएंगे। चलो बाहर चलो। नहीं जाएंगे बाहर, क्यों चले बाहर? हमारे ऑफिस से निकलो। वापस चलो, अबे 350 भाई। हाँ, हमें ऑफिस देगा आज तक। हाँ, तुमने आज तक ऑफिस कभी ऑफिस में आओ। रहते हैं, ठीक है, रहते हैं। वीडियो वाले काफी रहते हैं। रहते कहाँ रहते? यहीं रहते, गांव के निवासी हैं आप। अच्छा ये बताओ, जैसे कि ये जो सचिव साहब खड़े हैं आपके सामने, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये रोज आते हैं, और ये आते हैं क्या? नहीं आते। रहने का स्थान यही है। अच्छा रहने का स्थान है ये? पंचायत भवन है कि ये पर्सनल आवास है? पंचायत भवन। अच्छा, लेकिन सचिव साहब तो कह रहे हैं कि वो उनका आवास है। किसी को मालूम, पूरे गाँव कह देगा इस बात को, बुजुर्ग से बुजुर्ग कह देगा कि इनका आवास मालूम ही नहीं है किसी को। पात्र व्यक्ति को हम अपात्र नहीं कर सकते, और ये जो है प्रावधान है कि अगर किसी के पास भूमि नहीं है तो एसडीएम सर उनको जो है पट्टा भी उपलब्ध करा। आप उसे पात्रता की श्रेणी में लाने के लिए उसे पहले पट्टा तो देते, उसे जमीन तो दे इस ग्राम पंचायत में, तब तो आप आवास कर सकते हैं। आप उसे पात्र भी नहीं बनाना चाह रहे, आवास देना चाह रहे। हाँ, ये तो आपका कहने का मतलब है कि अगर किसी के पास भूमि नहीं है तो हम उसे आवास दे सकते हैं। बिल्कुल। भैया नाम बताएं, नाम बताइए। ग्राम सेसा से मैं वार्ड नंबर 7 से मेंबर हूँ जी। भानु प्रताप सिंह, पुत्र स्वर्गीय श्री राम प्रताप सिंह। क्या आप लोगों ने आज यहाँ पर जो मीटिंग की है और अपनी समस्याओं को रखा, जैसे ग्राम प्रधान के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, ग्राम प्रधान ने पैसा निकाला विकास के नाम पर, लेकिन काम गांव में नहीं कराया, आप लोगों का कहना है ये? देखिए, सबसे पहले आप पूरा बताएं क्या बात है। सबसे पहले तो मैं आपको ये अवगत कराना चाहूंगा कि यहाँ कोई खुली मीटिंग नहीं थी। हाँ, एक जांच डाली गई थी हमारे ग्राम वार्ड से ग्राम सदस्य के द्वारा। उस जांच का आज जांच के 2 सदस्य की टीम गठित की गई थी, जिसमें वो जिला अधिकारी के द्वारा उन्हें भेजा गया था। वो आज आए हुए थे इसकी यथास्थिति जानने के लिए, क्या ये जांच में जो आरोप लगाए गए हैं क्या ये सही है नहीं है। जब उनके द्वारा ग्राम के सदस्य एवं ग्राम के नागरिकों की उपस्थिति में उनसे वार्तालाप हुई, एक बिंदुओं पर लेकर चर्चा हुई। कुल मिलाकर 37 बिंदु थे, एक पॉइंट पर बिंदु हुई, जिसमें से कई सारे बिंदु हैं
कि ग्राम प्रधानों द्वारा जो सड़क डलाई गई है तो पूर्व प्रधान के द्वारा ये डला जा चुकी है, सड़क का निर्माण हो चुका है। उसके बाद भी अभी वर्तमान प्रधान ग्राम ने डाली है, उसका भुगतान राशि निकाली है ग्राम निधि से। इसी तरह से गौशाला में भी कई तरह का निर्माण हुआ है, 3-3.5 लाख रुपए का निकाल के व्यय हुआ है। गौशाला हमारी आप लोग दिखा सकते हैं, गौशाला हमारी पास में ही है। क्या इसमें लग रहा है कि आपको 3-3.5 लाख 4 लाख रुपए का खर्चा होगा। दूसरी बात, एक मुद्दा उसमें जरूर लिखा हुआ था जिसमें जोर से उठा कि भूमिहीन लोगों को आवास आवंटित किए गए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है। जब इस बात की हम जैसे ग्राम सदस्यों ने इस बात की पूछना जांच अधिकारियों से कहा, तो पहले तो जांच अधिकारियों ने ये कहा, ग्राम सचिव जो हमारे अभी सचिव हैं शशिकांत यादव जी, उन्होंने मुझे इस बात को कहा कि ग्राम प्रधानमंत्री आवास बिना भूमि के भी हम दे सकते हैं यदि वो गांव के पात्र व्यक्ति हैं। इसके साथ कई तरह के इस तरह के आरोप लगे थे। हमने अभी जो जांच कमेटी के सदस्य थे उनसे ये भी कहा कि जैसे उसमें एक आरोप लगा था कि पंचायत सहायक में फिंगर डिवाइस, CPU और भी स्टेशनरी के सामान उपस्थित हैं, तो हमने उनसे कहा कि अभी आप वर्तमान में आप पंचायत भवन में ही उपस्थित हैं, पंचायत सहायक की जो ज़रूरतमंद वस्तुएं वो यहाँ पे हुए हैं, आप अभी ताला खुलवा के उन्हें चेक कर सकते हैं कि अब वो इसमें है या नहीं है, जिस पर 1,56,000 रुपये का व्यय हुआ था। तो अभी तो ग्राम सचिव ने ये बात की संतुष्टि दी है कि ऐसा भी नहीं है कि पंचायत जो सहायक हैं वो अपने साथ ले जा सकते हैं। कितने क्वेश्चन थे आपके? लगभग 37 क्वेश्चन थे हमारे। तो अभी कुछ समस्याओं का समाधान किया है क्या? नहीं, समस्याओं का तो समाधान नहीं हो पाया है, लेकिन उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि 7 दिनों में हम सारे अभिलेखों की जो आपके आरोप हैं उनकी कागजों दस्तावेज मांग के उनकी जांच करके फिर हम जांच होने के बाद जब हमारे पास दस्तावेज होंगे तो फिर हम स्थलीय निरीक्षण करके इस बात की जांच। अच्छा, ये बताइए, सचिव भी वहाँ पर मौजूद थे, तो जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने अपने गांव वालों की तरफ से रखे हैं उनमें से सत्यता क्या है? कुछ काम गांव में हुए हैं या नहीं हुए हैं? वो लोग कह रहे हैं कि हुए हैं, आप बताएं। कुछ काम हुए हैं, लेकिन उनकी कोई, जैसे कि सचिव पे एक आरोप लगाया कि बिना प्रस्ताव के कोई प्रस्ताव नहीं डाला गया है, कोई मीटिंग कंडक्ट नहीं कराई गई है, जबकि ग्राम सचिव के द्वारा कहा जा रहा है कि हमने अभी तक 3 मीटिंग ली गई हैं। लेकिन हम ग्राम सदस्यों ने ये भी पूछा कि अभी लास्ट मीटिंग आप बताएं कब हुई, तो उन्होंने कहा कि हम इसका ड्राफ्ट बाद में देंगे। जबकि जो जांच अधिकारी हमारे सामने थे तो हमने उनसे कहा कि इस बात का अगर आपको सेटिस्फेक्शन या वेरिफिकेशन करना है तो हमने अभी कहा कि उन्होंने कहा कि जो हमने मीटिंग कराई थी उसमें कुछ सदस्य उपस्थित थे। अगर उस सदस्य उपस्थित थे तो हमने कहा कि अगर वो सदस्य उपस्थित थे, अगर आपने 10 बिंदु वहाँ पे रखे होंगे तो 3 बिंदु उन्हें जरूर याद होंगे। आप उनके द्वारा जो 3 बिंदु हैं उनको लिख लीजिए, बाद में उनका जो रिकॉर्ड मेंटेन है, उन्होंने जो प्रस्ताव डाला था वो रजिस्टर आप लेके आइए कि अब वो 3 बिंदु उसमें मिल रहे हैं। अगर वो मर्ज होते हैं तो फिर आपने लास्ट मीटिंग कराई है, हम लोगों का आरोप गलत सिद्ध होता है। अगर वो नहीं पाए जाते हैं तो आरोप पक्का सिद्ध होता है कि ये आरोप सही है। क्या चाहते हैं इस बात की संतुष्टि ग्राम सचिव ने नहीं दी, हम ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने हमसे बोला ग्राम सभा सदस्यों से कि आप ग्राम सदस्य हैं, ये आप कोई डिसीजन लेने के कोई आपका प्रावधान नहीं है, ये जांच अधिकारी का विषय है कि वो इस तरह का वेरिफिकेशन करें। लेकिन हमने जांच अधिकारी को इस तरह का सुझाव जरूर दिया कि वो आप क्या चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को सही है या गलत है। हालांकि हमारी ग्राम सभा की जो निधि का, ग्राम सभा एक सर्वोच्च स्वशासन अधिकार है, अपने आप में सक्षम है अपने ग्राम का विकास कराने के लिए। लेकिन जब ग्राम सभा हमारे लिए सर्वोच्च, अगर ग्राम सभा की निधि का दुरुपयोग करके या ग्राम सभा में किसी तरह का नुकसान होता है तो इस बात का जो आरोप लगे हुए उन आरोप का सिद्धिकरण केवल जांच अधिकारी अपनी कमेटी गठित करके और जो दस्तावेज हैं उनको प्राप्त करके वो दे सकते हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम 7 दिन के अंदर वो दस्तावेज उपलब्ध करा के उनको चेक करके उनकी जो दस्तावेज उनको वेरीफाई करके इसके बाद हम स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके बाद हम अपनी जांच कमेटी गठित करेगी वो भेजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन है भैया? आप पहले ये बताओ, आपका नाम बताइए। ग्राम के नागरिक है। चलिए ठीक है, ये बताइए क्या पूर्व प्रधान रह चुके क्या? पत्नी रह चुकी। पत्नी पूर्व प्रधान थी आपकी। यहाँ पर जो आप लोगों ने ग्राम प्रधान के ऊपर सत्यापन मांगा है कि यहाँ पर जो काम करवाए गए हैं ग्राम प्रधान ने, वो काम पूरी तरह से नहीं हुए हैं और ग्राम प्रधान ने इसका पैसा निकाला है, कहाँ तक सत्य है ये बात? ये हम नहीं बता सकते हैं, तो जिसने जांच की है हाँ वो बताएं, या जिसने जांच मांगी वो बताएं। अच्छा, तो गांव में क्या काम हुआ है? नाली, सड़कें वगैरह, गौशाला वगैरह कैसी हैं? आपके सामने गौशाला देख लो, एक भी गौ है वहाँ में, कितने का वहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों की जो 37 क्वेश्चन थे, तो क्या जो जांच टीम आई है कुछ समस्याओं का समाधान किया है? एक भी समाधान नहीं हुआ। क्या लगता है आपको? समाधान चाहिए तो समाधान कोई नहीं, आपको बता रहे हैं, 1 हफ्ते के बाद बताएंगे। अच्छा, कब का समय दिया है इनने? कब का समय दिया है अधिकारी ने? 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते का समय दिया है। फायर करो ना, भाई हम कह रहे दिया लेगा तो तो बाकी आप फायर करो, कोई लेगा बच्चे थोड़ा के साहब हमने लगवाई थी, आपको लेगा फायर लेगा।
हमें जो खुली चौपाल का आयोजन किया गया है, तो क्या कुछ कितने क्वेश्चन थे और क्या इसका आंसर नहीं, निकला ये है? चौपाल नहीं था। एक शिकायत हुई थी राव सिंह के द्वारा, तो उसी की जांच यहाँ टीम आई थी। ये जिलाधिकारी द्वारा विकासखंड मोड़ की जो है 2 सदस्यीय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मोड़ ब्लॉक में जो भी जांच होती है वो सहायक निरीक्षक रेशम अधीन और सहायक अभियंता लव सिंचाई विभाग के अधिकारी 2 नामित हैं। तो उसी क्रम में शिकायत की जांच के क्रम में आज हम लोग इसकी सूचना हम पहले ग्राम प्रधान के ऊपर इतने सारे आरोप लग रहे हैं कि क्षेत्र में काम नहीं करवाया और काम करवाने के एवज में पैसा भी निकाला गया है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? जैसे ग्रामीणों ने अभी कुछ आरोप लगाए हैं जो यहाँ के वार्ड मेंबर हैं उनका, इस बारे में आप बताएं। देखिए, ये तो अभी शिकायत हुई है, इसकी अब देखिए जांच की जाएगी तभी कुछ कहा जा सकता है। जैसे कि कुछ ऐसे भी पात्र बताए गए हैं आवास को लेकर कि जो सूची में भी नहीं है, पात्र भी नहीं है, अपात्र हैं, उनके भी आवास लिए गए। सड़कें डली हुई हैं उनके ऊपर दिखाकर पिछले पूर्व प्रधान ने डलवाई है और अभी नए प्रधान दिखा रहे हैं कि ये हमने डलवाई है। ये क्या है? देखिए, ऐसा है कि ये सभी से अभी पूछताछ किया गया मौखिक रूप से। इसका अभिलेखीय जो है साक्ष्य मांगा गया है, बिना अभिलेख के कहा नहीं जा सकता। अभिलेख प्राप्त होने पर ही इसके बारे में आगे अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है, जैसे भूमिहीन है व्यक्ति और उसको आवास मिल जाए, ऐसा कुछ संभव है? जैसे कि अभी आपने कुछ देर अभी ये क्वेश्चन यहाँ उठा था। देखिए, त्रुटि हुई है, क्योंकि अगर ऐसा था ग्राम प्रधान को भी पता इस बात को होगा, जरूर होगा कि ये यहाँ अपने निहार में रह रहा है, मामा क्या रह रहा है। दूसरा चीज सचिव ने ये भी बताया कि उसके मामा द्वारा कहा गया कि वो जमीन दे देंगे हमारी जमीन। सर वो नहीं पूछ रहे हम आपसे कि ये सर, हम केवल इतना जानना चाह रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है? आवास मिलता है तो इसके लिए तो पहले प्रथम दृष्टया तो ये होना चाहिए कि भूमि की व्यवस्था होनी चाहिए, पट्टे की व्यवस्था पहले होनी चाहिए, फिर उसको देना चाहिए। अब आगे फर्दर किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कार्रवाई हुई है एसडीएम स्तर से। आपको सर लगता है कि ये गलत है या नहीं? अभी इसमें कुछ कह पाना मुश्किल है, बिना अभिलेखीय साक्ष्य कुछ नहीं कह सकते। जैसे सीधा वार्ड मेंबर ने आप आरोप लगाया है कि वो भूमिहीन है और उसको किस्त भी मिल चुकी है, इसका ये कैसे हो सकता है? प्रथम दृष्टया तो गलत है। हाँ, गलत है ना, ये चीज को आप मानते हैं? आगे अभिलेखीय जो है जो लिंक उपलब्ध होगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। अच्छा सर, ये कार्रवाई कितने दिन चलेगी आपकी? अब देखिए, 37 बिंदु हैं और ये 2021-22 से लेकर 23-24 3 साल का है। तो इसमें देखिए जो भी समय लगे, अभिलेख मिलने पर जो है पूरा अभिलेख देखने के बाद ही जो है तथ्य निकल के आएगा। ठीक है, अगले तक कार्रवाई होगी। तो अभी फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे हम फिर मिलते हैं ऐसी कुछ छोटी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।